का जिक्र काहे ही न नहीं जनता किया। दे देता 300 सीट उन्हीं लोगों को जो रोजगार की बात कर रहे थे। काहे नहीं दिया? दिया तो हम ही को। तो सबसे नहीं लगा कि अकेला तेजस्वी यादव आप लोगों को पानी पिला कर रख दिया बिहार में? कहाँ पानी पिला दिया? कहाँ आया है? 4 गो आदमी जीत के आया, 4 गो कंधा देने भर। नहीं सोचा तो नहीं था। हम लोग सोचे थे कि लगभग हम कितना हूँ कम आए तो 38-39 सीट जरूर जीते। नहीं, कोई किसी पर भारी नहीं पड़ता है। वोट का समीकरण है, गड़बड़ा गया तो गड़बड़ा गया। नीतीश कुमार जी हमारे साथ ही कंफर्टेबल रहते हैं और हम उनके साथ रहते हैं। वो कहीं नहीं जाएंगे। लोग अपना कयास लगाते रहे, माथा पटकते मौका रहे। नहीं था। नमस्कार, आप न्यूज फोनेशन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ वंदना। दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक चल रही है। इस बैठक में तमाम घटक दल शामिल हैं। हालांकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कई तरह का कयास लगाया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं भाजपा के वरिष्ठ नेता नवल किशोर यादव। क्या लग रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब आप लोग के साथ रहेंगे या जाएंगे? काहे ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए क्योंकि जो रिजल्ट सामने आया है और रिजल्ट को लेकर के जदयू के लोग अब अपना सुर बदल चुके हैं। कहाँ कोई बदल चुका है सुर? आगे की भी तैयारी है तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रात में संबोधन में कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बहुत अच्छा जो है वो फैसला बिहार के हित में आया है, रिजल्ट अच्छा आया है। ये कहने की आवश्यकता फिर क्यों पड़ी? क्यों? हमारे पार्टनर हैं, हम उनके नेतृत्व में लड़ रहे थे, वो हमारे साथ चल रहे थे, हम उनके साथ चल रहे थे। तो ये राजनीति में बोला नहीं जाता है, बोला नहीं जाएगा। जिनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा वो कहेंगे नहीं, कहना ही चाहिए। और हम लोगों की यही टीआरपी है कि हम अपने मित्रों के साथ उसी तरह का व्यवहार करते हैं जैसा करना चाहिए। तो आप मानते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गठबंधन का ही ये फलाफल मिल निकला है, अन्यथा ये निश्चित रूप से ये इस देश का जो चुनाव हुआ है वो गठबंधन के आधार पर हुआ है और गठबंधन के आधार पर ही सरकारें बनने जा रही है और गठबंधन के आधार पर ही हम भी चुनाव जीते हैं और नीतीश जी भी जीते हैं और जो गठबंधन के साथी हैं वो गठबंधन के आधार पर ही चुनाव जीते हैं। क्या आप लोगों ने सोचा था कि जो रिजल्ट आएगा वो इस तरह का होगा? नहीं सोचा तो नहीं था। हम लोग सोचे थे कि लगभग हम कितना हूँ कम आए तो 38-39 सीट जरूर जीतेंगे। थोड़ा हम लोगों के सोच में थोड़ा 7-8 सीट 9 सीट कम हुआ है, लेकिन जनता के जो सहमति है उसको सलाम करते हैं और ये सलाम करना चाहिए। लोकतंत्र में उनके चीज़ों को और उनके निर्णय को हर हाल में स्वीकार करना ही एक सच्चा लोकतांत्रिक प्रदेश का कोई राज्य नेता कर सकता है। क्या ये भी कहना उचित होगा कि सभी लोग भाजपा के नेता जो थे या फिर प्रत्याशी जो थे वो मोदी की गारंटी पे ही निर्भर थे? ये नेशन का चुनाव था और ये नेशन में चुनाव मोदी जी के नाम पर ही, मोदी जी के गारंटी पर ही चुनाव हो रहा था। इसलिए अपनी कोई हैसियत उस चीज को नकार दी? क्या कहाँ नकार दी? नकारी कहाँ? हमको तो जब दिया 30 गो सीट दिया, 40 में तो नकार कहाँ दिया? फिर शाहाबाद में आप लोगों के मुंह के बल गिरना पड़ा, क्यों? नहीं, अब सीट बाई सीट इंडिविजुअल आप देखेंगी तो उसका अलग अलग एनालिसिस होगा कि शाहाबाद में क्यों हार गया, बक्सर में क्यों हार गया। आपको लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी आप लोगों पर भारी पड़ा? नहीं, कोई किसी पर भारी नहीं पड़ता है। वोट का समीकरण है, गड़बड़ा गया तो गड़बड़ा गया। और किसी के नहीं लड़ने से भारतीय जनता पार्टी है उसके एलआई चुनाव लड़ेंगे, ऐसा नहीं होता है। सब जहाँ लड़ते रहते हैं वहाँ भी हम जीतते हैं। हम कहाँ चुनाव लड़ रहे थे जहाँ अकेले थे? सब लड़ रहे थे तो हम भी लड़ रहे थे और सबको हरा के हमने जीता है। वो वोट के समीकरण कहीं कहीं गड़बड़ाता है और तब सीटें फंसती हैं। गड़बड़ाने के पीछे का वजह क्या था? जब आप लोगों ने काम किया, आप लोगों ने अपना सब कुछ गिनवाया, जनता के बीच में रखा, फिर क्यों आज जनता ने मूड बदल दिया? बदल नहीं दिया। ऐसा थोड़े है कि एक तरफा वोट दे दिया। हमको भी दिया, उनको भी दिया। उसमें उनको थोड़ा ज़्यादा पड़ गया, हमको थोड़ा कम पड़ गया। और कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई। जनता को चाहिए रोजगार, जनता को चाहिए महंगाई से उसको राहत। आप लोगों ने कभी भाषण के दौरान में इन सब चीजों का जिक्र काहे न जनता दे देता 300 सीट उन्हीं लोगों को जो रोजगार की बात कर रहे थे। काहे नहीं दिया? दिया तो हम ही को। सबसे बड़ी पार्टी लोकतंत्र में और तीसरी बार लगातार नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री बनने वाले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ही हैं, एक इतिहास कायम कर रहे हैं। तो जनता ने तो मुझे रिजेक्ट नहीं किया, मुझे तो सम्मान ही दिया है। हाँ, की जरूरत है नहीं, हम लोग समझे हुए हैं ही और जनता का जो अलार्मिंग होगा उसको नेता करता है।
आप लोगों को ऐसा महसूस हुआ कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ किसी एक पर फोकस ज़्यादा कर रहे थे और आपने उसके चक्कर में कुछ और गवाते चले जा रहे थे, इसका एहसास आप लोगों को हुआ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोकतंत्र में पांचों उंगली जैसे बराबर नहीं हो, वैसे ही सब सीट बराबर नहीं होता है और सब रिजल्ट भी बराबर नहीं होता है बनना। इसलिए इसकी चिंता बहुत नहीं करनी चाहिए। आगे की लड़ाई क्या नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही आप लोग लड़ेंगे? और नीतीश जी मेरे साथ है तो किसके साथ लड़ेंगे? लेकिन कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है बहुत जल्द आप लोग से एक बार फिर रिश्ता नाता तोड़ सकते हैं, महागठबंधन में शामिल हो सकते हैं। बहुत सारी चीजें अब चलने लगी है, बहुत तेजी से हवा में दौड़ रही है। हवा में दौड़ने से जो हवा चलता है उसी से हम लोग ऑक्सीजन नहीं न लेते हैं, इसके लिए कि स्थिर ऑक्सीजन है। ये हवा हुआ के बात नहीं। आप लोग थोड़ा रेड़ी लड़ाते रहते हैं, मीडिया वाले लोग रेड़ी लड़ा रहे हैं। नीतीश कुमार जी हमारे साथ ही कंफर्टेबल रहते हैं और हम उनके साथ रहते हैं, वो कहीं नहीं जाएंगे। लोग अपना कयास लगाते रहे, माथा पटकते मौका रहे। नेता दें और एक साथ प्लेन में बैठ कर जाएं और आप कहें कि मीडिया सब कुछ कर रहा है, ये तो आंखों देखी हकीकत चीजें हैं ना। इससे पहले फोन आया, इंडिया गठबंधन का फोन गया नीतीश कुमार के पास, क्या यह भी झूठ है? अच्छा, तो कोई चुनाव जीतेगा तो कोई गठबंधन हो बधाई नहीं देगा उसको? बधाई तो सबको हम लोग देते हैं, जो दूसरे पार्टी के लोग जीते हैं उसको भी बधाई देते हैं। ये कोई तो बड़ी बात है नहीं। और जहाँ तक फ्लाइट में एक साथ जाने का है तो फ्लाइट एक आदमी के पूरा फ्लाइट बुक था। अरे सब आदमी ना आवाजा है ओकरा पर, तो उसमें नेता भी जा रहे हैं, प्रतिपक्ष के नेता भी जा रहे हैं। पहले भी आपने देखा होगा इसी यही उड़ान और यही दौरा, यही सारी चीजें जो है एक बार फिर से बदल रख दी थी बिहार की राजनीति को, और फिर से आप कह रहे हैं इस तरह का। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए। नीतीश कुमार जी सारे नज़ाकत को समझते हैं और परिस्थितियों को समझते हैं, इसलिए हम लोगों को और आपको भी बहुत चिंतित रहने की जरूरत क्या आप लोगों को नहीं लग रहा कि जदयू अब आप लोग पे दबाव बनाएगा, मंत्रिमंडल में भी ज्यादा से ज्यादा अच्छा, तो हम लोग साझेदार हैं तो ज्यादा कम क्या होता है? साझी तब बूझी ना, बूझी तब साझी ना। साझेदारी में हिसाब नहीं होते हैं। चार मंत्रिमंडल का जगह जो है जदयू लेना चाह रही है। अब वो तय कर लेंगे हाई कमान 4 की 14, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप लोग राजी होंगे इस बात पर? वो हाई कमान के जिम्मे, हमारे राजी होने या नहीं राजी होने से क्या होता है? इसलिए वो हाई कमान तय कर लेंगे और वो कहीं कोई पेच नहीं फंसने वाला है। आप लोग चाहे जितना रेड़ी लड़ाइए। आप लोगों को नहीं लगा कि अकेला तेजस्वी यादव आप लोगों को पानी पिला कर रख दिया? कहाँ पानी पिला दिया, कहाँ आया है? 4 गो आदमी जीत के आया, 4 गो कंधा देने भर। 4 कंधा पर उठाने लायक 4 गो आया है, और कहाँ आया है? आप लोग तो 40 का दावा कर रहे थे, 30 पर आप लोगों अरे करते थे तो 40 के दावा, लेकिन वही कुछ गड़बड़ा गया, 30 रहा। अफसोस है, लेकिन इसके बावजूद भी जनता के जो मैंडेट है उसको सलाम करते हैं। पप्पू यादव को कैसे देख रहे हैं पूर्णिया की सीट को? नहीं, लोकतंत्र में सब दंड भेद तेजस्वी यादव अपनाए हुए थे, 4 दिन का वहां विश्राम भी उन्होंने किया। तेजस्वी यादव को अपने परिवार के यादव को छोड़ के दूसरा यादव अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वो कर रहे थे। ये उनके और उनके बीच बात है, उसमें हम लोग कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे। पप्पू यादव को लग रहा है कि वो बाजी मार गए इस बार, और अब आने वाले समय में लालू प्रसाद यादव के लिए बड़ा घातक साबित हो सकते हैं। अब वो आने वाला कल क्या होगा यह नहीं कहा जा सकता है। आज की बात आज हो, कल की बात फिर हम लोग रहेंगे, कल की बात कर लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था भाजपा के वरिष्ठ नेता बिहार विधान परिषद के सदस्य नवल किशोर यादव का। आप इनके बातों से कितना सहमत है, कितना असहमत हैं, कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।